कासिम साहब आज बहुत बहस बढ़िया जी। देखिए, मेरे भाई ने कहा ये व्यापारी हैं। मैं इनसे पहले तो ये जानकारी दे दूं कि पहले कितने प्रकार के टैक्स होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक टैक्स कर कर सभी व्यापारियों की सहायता की है, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति की है। आज की डेट में कोई नहीं व्यापारियों पर। आराम से वन बाय वन। नहीं आप बोलेंगे नहीं मैं आप बार बार उनके पास जाते हैं, क्या है भाई उनकी, क्या बात? उनकी खूबी है, झूठ बोल रहे हो। ये अच्छी बात है कि वो झूठ अच्छा बोल लेते हैं आपके चैनल पर आके बैठकर। मैं ये इसलिए जाता हूँ, लोगों पे निशान लगाते हैं, लोगों की बातों को काटते हैं। मैं नहीं बात कहते हैं अपनी। आप खड़े होइए, आइए जी। सर बम्बई से आए हैं आप जी। मैं पूछता हूँ जी। सर, पहले तो मेरा नाम एक हिंदुस्तानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर हमारे कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी। मैं सर से ये पूछना था, सर 2014 से पहले हमारे देश में क्या था और आज क्या है। और दूसरी बात एक और है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे पहले हिंदुस्तान की बात ना करते हुए पहले हमें पाकिस्तान की कमियां गिनाने लगती है। अरे सर, पहले हमारे देश की कमियां गिनाइए, हमारे देश की महंगाई को गिनाइए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारिए। और सर जी, क्या नाम बताया आपने? एक हिंदुस्तानी जी जनाब, एक मिनट, वन बाय वन। नहीं सर एक मिनट, वन बाय वन जी। क्या नाम है आपका? शबनम सिंह। आगे आइए शबनम जी। क्या काम करती हैं शबनम? जी मैं रियल स्टेट में हूँ। रियल स्टेट में? अच्छा आपके साथ जी। MBA जी, बोलिए। सरकार सिर्फ हम लोगों को बस ढकोसला एक तरह से दिखाती है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, इतने सारे ये करेंगे। जितने वो सपने, जितने वो ड्रीम हम लोग को दिखाती है उतने अगर फुलफिल करे तो वो अच्छी है, बट वो फुलफिल नहीं कर पाते। सपने दिखाते हैं लेकिन सपने फुलफिल नहीं। आराम से, ऐसे बहस नहीं होगी जी, ऐसे बहस नहीं होगी जी। मैं आऊंगा। सवाल क्या था मुझे मालूम है जी। मैं आपसे भी पूछूंगा। मैं मोदी जी ने क्या कहा, मैं उस पर भी आऊंगा जी। आप ही बोल रहे हैं, उसके बाद जवाब देंगे। देखिए, मोदी जी ने ये कहा कि जो आंदोलन बात करते हैं, जो पार्टी के उनके खुद के नेता भी करते हैं, सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं मुसलमानों की, और जो छुरी जो है उसे सब तरफ का की बाकी लोग भी करते हैं। मैं बता रहा हूँ, सब ये किसी भी तरफ से हो, चाहे हिंदू ऐसी बात करे, चाहे कोई मुसलमान बात करे। जब हमें यहाँ रहना है, साथ रहना है, और हम साथ रहते आए हैं, तो हमें ऐसी बात ना करके जो बीच में खाई डालने का काम करते हैं, ऐसी चीजों का ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अरे आप क्यों बहका रहे हो, क्यों भटका रहे हो, क्यों भड़का रहे हो लोगों को? मोदी जी ने कोई भी समाज को अलग करने की बात नहीं की। मोदी जी ने मुसलमानों से ये कहा, अरे सुन लो पहले, अरे वो बकवास बेकार की बात है, पहले सुनने दो, पहली बात होने। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए कहा था, मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक में मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। उस पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। और मोदी ने क्या कहा? मोदी ने ये भी कहा मुसलमानों के लिए ये भी कहा, अरे कोई कटोरा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े आराम से, चाहे वो सीरिया को देख लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को, खुदा का शुक्र करते हैं हिंदुस्तान में पैदा हुए, ठीक है। और मोदी का सुन लो, कल मैंने एक नारा बोला था, खुदा का शुक्र है मोदी जैसा वजीर आजम आज तक हिंदुस्तान में नहीं आया। मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, वफादार, कामदार, चौकीदार, वफादार एंड अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम नहीं आया। जी। प्रतीक भाई, चुनाव आ गए और जुमले छा गए। फिर से तालियां हो जाए देश के लिए। अभी यहाँ पे फिरोज अहमद बख्श साहब जो है बड़ी लंबी बातें कर रहे थे। इनसे पूछिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों बंद करी गई इस देश के अंदर, बताइए उसके बारे में करिए। प्रदेश के अंदर एक स्कॉलरशिप और दी जाती थी, वो क्यों बंद करी गई? अरे रुक जाइए, मैंने प्रधानमंत्री को लिखा है। हाँ, क्यों और मैंने मिनिस्टर, मैंने माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी लिखा है। गलत है। टेकन पॉइंट, हिमायत नहीं करता हूँ। योर पॉइंट टेकन जारी होगी दोबारा, उसको हम जारी कराएंगे इंशाल्लाह। तो बंद क्यों करी गई? कल ही एक स्कॉलरशिप और थी, वो बंद करी गई। अब इनसे पूछिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने निरंतर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्यों माइनॉरिटी का बजट काटा? 2022 और 23 का बजट जो था 1783 गवर्नमेंट का तो बजट बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों काटा? उत्तर प्रदेश ने बजट काटा। माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। अब मोदी जी ने हिंदू मुसलमान छोड़ के हिंदुस्तानियत की बात करिए। सर मेरा नाम आनंद मिश्रा है। सॉरी, रुको। हाँ जी
सर मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा जी, मैं जवाब साहब आपके पास ही आ रहा हूँ। जी जी। सर मेरी बस यही अपील है कि नेताओं से खासकर अपील है कि राजनीति कम करें और देश के विकास पे ज़्यादा वो करें। और मैं युवा हूँ तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है जॉब का। मैं तो हालांकि प्राइवेट जॉब में भी कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट जॉब में कितना शोषण है ये मैं कैसे आपको व्यक्त करूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम उसको सुधारा जाए। जब अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो बच्चे अच्छा सारा कुछ करेंगे और खुद से रोजगार पाएंगे, हमें मांगना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने बात इसी लाइन पे कही थी कि अगर अनर्गल बात नहीं होगी, उल्टी सीधी बातें नहीं होंगी, और दोनों तरफ से, उसमें मालूम है वो मीडिया भी शामिल है, वो भी शामिल है कि नहीं होगी तो दिमाग जो है विकास पे लगेगा। लेकिन बहस तो होनी है कासमी साहब, तो बहस तो हो रही है। शुरू कहां से हुई थी? बोले तुमने मुझे कान कब पकड़ा था? हाँ जी, कहां से? सर मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से? सर यूपी। सर मेरा बहुत जोर भगाऊंगा मैं आपको यहाँ से, चुपचाप खड़े रहिएगा। ना 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 ना, गलतफहमी मत पालिएगा, बिल्कुल भी, जरा रत्ती भर भी गलतफहमी। जी एक मिनट सर, कूल होके। सर मेरा ये सवाल है, 7 साल के अंदर हिस्ट्री देख लीजिए, निकाल लीजिए, जितनी डिबेट हुई है सारी धर्म के नाम पे धंधा बना दिया, पढ़े लिखे इंसान को भी जाहिल बना दिया। तो हमारा मोटिव, मेरा मोटिव एक ही है सर, जितने भी इंसान को एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रखा है मोटिवेशन, जिसको 5 मिनट बनते हैं, जो भी झूठ होता है उसको भी सच कहलवा देते हैं। व्हाट्सएप यूनिट से हमारे इंडिया के अंदर यही चल रहा है। आप हिस्ट्री रिकॉर्ड निकल दिखाते हैं, डिबेट देख लीजिए, सिर्फ अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है आपका? सर आसिफ रजा। आसिफ रजा। सर मैं पहले तो इंडियन हूँ, आई एम प्राउड इंडियन। मैं अपना हिंदुस्तान में था, हूँ और मरूंगा इसी में, क्योंकि मैंने 7 साल के अंदर देखा है। एक तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कम शब्दों में अच्छी बात करूंगा, कम शब्दों में अच्छी बात करूंगा। पहली बात तो ये 7 साल के अंदर हिस्ट्री उठा लीजिए, कोई भी हमारे यार दोस्त भी अलग हो गए जात धर्म के नाम पे, कोई स्टेटस लगा रहे हैं, कोई मुस्लिम लगा रहे हैं, कुछ। अरे ये क्या हो रहा है भाई? 7 साल के अंदर हमारा इंडिया इतना अच्छा हिंदुस्तान था, इतना अच्छा था, हर इन्होंने धर्म का धंधा बना दिया। एक मिनट, हाँ जी। मैं बजरंग सेना से हूँ, राष्ट्रीय भाई बजरंग सेना आ गई। बजरंग सेना से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के दायित्व में काम करता हूँ। मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। आप उठाकर देख लीजिए, ना गुजरात में दंगे हुए, ना उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, जब से भाजपा की सरकार आई है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, आप चले जाइए, उनके चक्कर में कितने सारे वहां पे चले जाएंगे जो प्राथमिक पाठशाला थी बंद हो गई है, जहां पर उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देख करके लोगों को नौकरियां दे दी थी, टीचर की नौकरी दे दी। कम से कम टीचर की नौकरी और जो चिकित्सा है, चिकित्सा के क्षेत्र में तो कम से कम पढ़े लिखे लोगों को ले आइए। दिग्विजय सिंह का ये सबसे नाकारा जो फैसला था, और उसके बाद मैं बिल्कुल मैं दिग्विजय, मैं आ रहा हूँ। बहुत डिबेट लंबी है, डिबेट बहुत लंबी है। आपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी नाम लिया और वहां तक आपने बात रेखा खींची। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर आ जाऊंगा।